बता दें कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। मंगलवार रात जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राजधानी में 6,396 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 99 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नए मामलों के साथ ही एक्टिव केस की कुल संख्या अब 42,000 तक पहुंच गई है। दिल्ली के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो अन्य किसी भी राज्य के मुकाबले ये कहीं आगे नजर आते हैं। दिल्ली में कोरोना से होने वाले मरीजों की मृत्यु दर और तेजी से बढ़ रहे केस की संख्या डरा रही है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी अब सतर्कता बरती जा रही है। नोएडा प्रशासन ने दिल्ली से लगी सीमा पर रैंडम सैंपलिंग का फैसला लिया है, यानी दिल्ली से आने वाले चुनिंदा लोगों की जांच की जाएगी और लोगों की नोएडा और दिल्ली के बीच आवाजाही पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि दिल्ली से नोएडा आने जाने पर अभी फिलहाल कोई रोक नहीं है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 24 घंटे में करीब 6,396 नए केस सामने आए हैं। डेथ रेट भी करीब करीब 18.5 तक पहुंच गई है और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़े अब डराने का काम कर रहे हैं। जी हां, तमाम प्रयासों के बावजूद राजधानी में कोरोना का संक्रमण थमता नजर नहीं आ रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा फोन लाइन पे मौजूद है। प्रशांत, जिस प्रकार से राजधानी में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जो जनता की लापरवाही है वो तो है ही, साथ ही साथ सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो भी नाकाफी नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे प्रशांत? जी देखिए उमंग जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आंकड़ों पर गौर डालें तो दिल्ली में 1 तारीख से 16 नवंबर तक यानी 15 दिन में 1 लाख से अधिक नए मामले दर्ज हुए हैं और 1200 संक्रमितों की मौत भी हुई है। तो ये आधिकारिक जो आंकड़े सामने आते हैं वास्तव में डराने वाले हैं कि दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बड़ा तेजी से फैल रहा है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की लापरवाही बिल्कुल, जो त्योहार का सीजन था, जब मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थी, तब वो सक्रियता देखने को नहीं मिली जो अब मिल रही है। जैसे मैं आपको आज बताऊं कि दिल्ली से जो नोएडा लोग आज जाएंगे वहां रैंडम कोरोना टेस्ट हो रहा है। दिल्ली से और नोएडा के बीच में जाने वाले जितने भी 11 पॉइंट्स हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, सब जगह आज नोएडा प्रशासन अलर्ट है। तो ये तब क्यों अलर्ट नहीं था जब त्योहार का सीजन चल रहा था? अब बात की जा रही है माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा कुछ इलाकों को, और जहां एक से ज्यादा व्यक्ति संक्रमित मिलेंगे वहां टारगेट सैंपलिंग होगी, चाहे उसमें डिलीवरी बॉय आए, दुकानदार आए, रिक्शा चालक आए। तो ये चीजें त्योहार के टाइम भी की जा सकती थी। तब बिल्कुल। प्रशांत माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। यहाँ पर एक सवाल ये बनता है, जाहिर सी बात है, जब से कोरोना संक्रमण की भारत में एंट्री हुई है तब लॉकडाउन भी हमने देखा है और अब हम अनलॉक भी देख रहे हैं। और अनलॉक की एक सबसे बड़ी वजह थी पूरे भारत में आर्थिक गतिविधियों को चालू करना। तो क्या आर्थिक गतिविधियां चालू करना हालांकि जरूरी भी है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को चालू करने के नाम पे जो ढिलाई सरकार की तरफ से दी गई है, हम इसे ढिलाई ही कहेंगे, क्योंकि एक तरफ आप प्रदूषण का हवाला देकर आप पटाखों पर आप बैन लगाते हैं और जनता कहीं ना कहीं उसे मानती भी है, लेकिन उसके बाद भी जो आप मार्केट में जिस प्रकार की आपने ढिलाई दी है, बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर निकले हैं, क्या एक ये वजह नहीं है कोरोना संक्रमण फैलने की? और जब ये वजह हर एक आदमी को भी पता है तो सरकार ने इस और ढिलाई क्यों दी और इस और ध्यान क्यों नहीं दिया गया? जी बिल्कुल उमंग जी, ये बड़ी सोचने और देखने वाली बात है कि या तो आप एकदम लॉकडाउन कर देते हैं, लोगों को घर में बंद कर देते हैं, या इतनी छूट दे देते हैं कि ठीक है जिसे जहां मन आए घूमे फिरे, सरकार को कोई परवाह नहीं है। जी, आपको एक निश्चित दायरा बनाना होगा, कुछ दिशा निर्देश जारी करने होंगे कि कुछ आप उनको कंट्रोल करते हुए छूट दें। ऐसा ना हो कि खुली छूट मिल जाए, जैसे दिल्ली में साप्ताहिक बाजार है वो लगने शुरू हो गए,
ऐसा नहीं है वो नहीं लगने चाहिए, लगने चाहिए, क्योंकि उससे आर्थिक परिस्थितियां कई लोगों की जुड़ी हुई है, व्यावसायिक कार्य जुड़े हुए, लेकिन उनको एक नियंत्रित करना चाहिए। भीड़ कैसे जाए, वहां रैंडम टेस्ट होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। वो जो आप अब सोच रहे हैं करने का कि हम रैंडम टेस्ट करेंगे, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएंगे, ये आपको पहले से ही सोच लेना चाहिए था। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्षमता दोगुनी कर दी जाए, जो जांच होती है 1 लाख के लगभग जांच करने की बात कर रहे हैं रोजाना, आईसीयू बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो टीमें घर घर जाकर जांच करती है वो भी बढ़ाकर अब 3000 से बढ़ाकर 7 से 8000 करने की बात आ रही है। तो ये चीजें पहले भी की जा सकती थी। बिल्कुल प्रशांत, तो इन 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 सब बातों से क्या ये नहीं लगता कि सरकार ने, राजधानी दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कहीं ना कहीं जनता के स्वास्थ्य के ऊपर व्यापारी वर्ग की चिंता ज्यादा तरजीह दी है इसको? जी उमंग जी, ये आरोप हमेशा से लगते आए हैं केजरीवाल सरकार पे। भाजपा के नेता हो चाहे विपक्ष के कितने भी नेता हो, सभी ने ये आरोप लगाए हैं कि केजरीवाल सरकार सिर्फ व्यापारियों पे ध्यान दे रही है या फिर प्रचार प्रसार पे ध्यान दे रही है, जमीनी स्तर पर कार्य नहीं कर रही है। अब जैसे वो बात कर रही है टीमें बढ़ाने का, आईसीयू बेड बढ़ाने का, तो ये चीजें पहले भी हो सकती थी। पहले आप एड पे ज्यादा जोर दे रहे थे, अब जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जरूरत वास्तव में जमीनी स्तर पर कार्य करने की है, जिससे दिल्ली में कोरोना का प्रसार रोका जा सके, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। बिल्कुल प्रशांत, और क्योंकि ये बात इसलिए भी ज्यादा जोर देने वाली है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लगभग देश के हर एक निवासी ने, भले ही वो गांव धाड़ियों का हो या फिर बड़े शहर का हो या फिर राजधानी का हो या फिर महानगर का हो, हर एक व्यक्ति ने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया था, ऑनलाइन शॉपिंग करनी सबने शुरू कर दी थी। उसके बाद में एक रास्ता ये निकाला जा सकता था, भले ही वो स्थानीय व्यापारी हो या फिर बड़े व्यापारी हो या फिर छोटे उद्योग वाले हो या फिर बड़े उद्योग वाले हो, सबको अगर ऑनलाइन की तरफ हम अग्रसर करते तो इस संख्या को रोका जा सकता था। फिर ऐसी क्या मजबूरी रही सरकार की कि उन्होंने सड़कों पर लोगों को उतार दिया? हम यही कहेंगे कि सरकार की वजह से लोग सड़कों पर उतरे, वरना लोग तो लॉकडाउन में पूरी तरीके से पालना भी कर रहे थे। जी उमंग जी, लोगों को एक आदत हो गई थी और डिजिटल मार्केट की ओर हमारा देश बहुत बढ़ गया था जी। और अभी भी देखा जाए तो 150 से 200 गुना मार्केट, डिजिटल मार्केट बढ़ चुका है। तो अगर सरकार चाहती तो उसको डाइवर्ट कर सकती थी। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अपील कर रहे थे कि डिजिटल मार्केट को अपनाइए, लोकल टू वोकल, तो एक प्रयास किया जा सकता था। लेकिन सरकार को लगा कि ज्यादा आसान ये है कि अनलॉक कर दिया जाए। हो सकता है कि डिजिटल मार्केट में देश को समय लगता, लेकिन देश आत्मनिर्भर बनता और उसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं जो देश के हित में होते हैं और सकारात्मक होते हैं। अभी भी प्रयास किया जा सकता है उसको, क्योंकि एक आदत पड़ गई थी वर्क टू होम की, उससे पॉल्यूशन भी कम हो रहा था, संसाधन भी कम खर्च हो रहे थे और प्रॉफिट ज्यादा हो रहे थे और लोग घर को भी ज्यादा टाइम दे पा रहे थे। जो एक पारिवारिक सामंजस्य का अभाव देखने को मिल रहा था देश में, वो भी वापस शुरू हो गया था कि सामंजस्यता दिख रही थी। तो उम्मीद की जाती है कि वापस ऐसा कुछ किया जाए, योजना बनाई जाए जिससे वर्क टू होम ज्यादा हो, उसके अलावा संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो। बिल्कुल प्रशांत, और कहीं ना कहीं ये देखा गया है राजधानी दिल्ली में, हमने हमने सोशल मीडिया की एक न्यूज़ भी हमने कवर करी थी, आप भी वहां पर गए थे, बाबा का ढाबा नाम से जो खबर आई थी, उसमें भी देखा गया, ठीक है एक किसी भी गरीब परिवार की मदद करना एक बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन उस मदद के नाम पे जो वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई, और ऐसे न जाने राजधानी दिल्ली में और पूरे देश में ऐसे न जाने कितने परिवार होंगे, तो इस समय जरूरत यह है कि उन परिवारों को भी अगर कोई 1 या 2 सरकार के व्यक्ति या फिर कोई टेक्निकल व्यक्ति कोई वहां पर जाता, उनको ऑनलाइन बताता, तो वो मदद वैसे भी हो सकती थी। लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं पिछले 1-2 महीने में, कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण बढ़ने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। देखिए, बात दिल्ली की करें, चाहे वो बाबा का ढाबा हो, चाहे कृषि आंदोलन हो, चाहे जंतर मंतर पर रोज होने वाले धरने हो, हम रोजाना देखते हैं जंतर मंतर पर धरने हो रहे हैं, कभी सरकार के लोग दे रहे हैं, कभी सरकार के खिलाफ लोग आ रहे हैं, मगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं हो रही है। दिल्ली में लोगों ने मान लिया है कि ठीक है, कोरोना सबको होगा तो हो जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरह से लोग लापरवाह हो गए, या तो लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं या एकदम लापरवाह हो गए, वो खतरनाक है। इसलिए पिछले दिनों भी आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी एक रैली निकाली थी, मास्क बांटे थे, उन्होंने समझाया था कि कोरोना उतना खतरनाक नहीं है कि आप घर में भयभीत होकर रहें, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है, चला नहीं गया कि आप बिल्कुल ऐसे घूमे, कोई प्रोटोकॉल का पालन ना करें, मास्क ना लगाए, वो भी गलत है।
लोगों को सचेत रहने की जरूरत है और निश्चित ही जो भीड़ बढ़ रही है उसको रोकने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, न कि उसका प्रचार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर एक आखिरी सवाल और यहाँ पर बनता है कि आपको नहीं लगता कि अब वो समय आ गया है कि लोगों के ऊपर या आम जनता के ऊपर सारी जिम्मेदारी डालने से बढ़िया यह है कि सरकार खुद अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि ना सिर्फ हम दिल्ली की बात कर रहे हैं बल्कि हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, जहां जहां पर भी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर सरकारी तंत्र यही कह रहा है कि हमने तो गाइडलाइन बना दी है, पालना करना अब जनता के हाथ में, और जनता लापरवाह हो रही है। जनता तो लापरवाह होगी जब सरकार खुद इसकी पालना नहीं करेगी। क्या कहेंगे प्रशांत? जी उमंग जी, देखिए एक सोचने वाली बात है, इस देश में आदमी सीट बेल्ट इसलिए नहीं लगाता है कि उसे सुरक्षित रहना है, हेलमेट इसलिए नहीं पहनता है कि उसे सुरक्षित रहना है, उसका चालान ना हो जाए सिर्फ इसलिए वो पहनता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी सख्ती भी दिखानी पड़ेगी। चालान काट रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी सक्रियता भी करनी होगी, ऑनलाइन चालान काटने होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये भय हो कि अगर आप मास्क ना पहनेंगे तो आपको निश्चित ही कोई देख रहा है, जुर्माना हुआ। क्योंकि मास्क भी आप देखिए आदमी तभी पहनता है वो कोरोना के डर से नहीं, चालान के डर से पहनता है दिल्ली में। तो सरकार को गाइडलाइन बनाने के अलावा उसका सख्ती से पालन भी कराना होगा, भी जरूरी है। देश में ये एक लापरवाही बहुत बड़ी चीज है। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब सरकार को अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से समझनी होगी, हर चीज जनता पे डाल के आराम से बैठ जाना कि हमने तो गाइडलाइन बना दी है, अब जनता ही पालन नहीं कर रही है तो हम क्या करें, इस सोच को सरकार को छोड़ना होगा ताकि जल्द से जल्द हमारा देश ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि पूरे देश से इस कोरोना संक्रमण से धीरे धीरे ही सही लेकिन निजात मिल सके। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।